नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, सिवान लोकसभा में जदयू के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जदयू ने पहले सिवान में अपना उम्मीदवार बदल दिया। कविता सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट जदयू के तरफ से काटा गया और विजया लक्ष्मी को उनके जगह पर उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन विजया लक्ष्मी के लिए सिवान जितना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि विजया लक्ष्मी के अपने ही कभी भी बगावत कर सकते हैं और कई नेता ऐसे हैं जो बगावत की सुर को हवा देना शुरू कर चुके हैं। विजया लक्ष्मी जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिया कि आप आइए हम टिकट देंगे, तो तुरंत उन्हें वो जो है जदयू में शामिल होती हैं और विजया लक्ष्मी को सिवान से जदयू अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है। और कविता सिंह जो कि राजपूत जाति से आती हैं, उनका टिकट काट दिया जाता है और उनके बदले में कुशवाहा जाति से आने वाली विजया लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया गया। विजया लक्ष्मी के सहारे नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रयोग सिवान में उल्टे नीतीश कुमार पर भारी न पड़ जाए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार की सहयोगी है, लेकिन बीजेपी के ही बड़े नेता जो हैं वो सिवान में बगावत कर रहे हैं। दरअसल सिवान के पूर्व सांसद और भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव ने साफ कह दिया है कि वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आप देखिए। उन्होंने पोस्ट किया है कि बिहार के सभी भाजपा प्रत्याशियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब की बार भाजपा 17 सीट के साथ सिवान सीट जीतकर 18 किया जाएगा। अब की बार 399 प्लस सिवान 400 देकर मोदी जी और भाजपा परिवार के हाथों को मजबूत किया जाएगा। सिवान के जमीन कार्यकर्ताओं के जमीर और जनता की लड़ाई लड़ा जाएगा। कमल खिलाकर रहेंगे। यानी कि देखिए, ओम प्रकाश यादव जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं और सिवान में उनका क्या प्रभाव रहा है सिवान की जनता समझती है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव कर जीत कर आए थे। निर्दलीय उन्होंने हिना साहब को चुनाव में शिकस्त दी थी और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। ओम प्रकाश यादव बीजेपी के सिंबल पर भी 2014 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन जब 2019 में यह सीट जो है जदयू के खाते में चली गई, तब जदयू ने यहां से अजय सिंह, बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को उम्मीदवार बनाया और कविता सिंह भी चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन ओम प्रकाश यादव अब खुलकर कह रहे हैं कि इस सीट को भी बीजेपी के खाते में लाना है। यानी कि ओम प्रकाश यादव कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उन्हें यह आह्वान कर रहे हैं कि साथ दीजिए कि सिवान की जो सीट है उसे बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा चैलेंज जो है विजया लक्ष्मी के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ओम प्रकाश यादव जब 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब उनकी क्या स्थिति थी। दरअसल 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय मैदान में उतरे थे। उनके सामने हिना साहब जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थी, वहीं दूसरी तरफ जदयू के बिशन पटेल भी उम्मीदवार थे और अमरनाथ यादव जो हैं वो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे। तो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार से भी कम जदयू के उम्मीदवार को यहां पर वोट आया था। तो सिवान में जदयू का क्या आधार रहा है यह छुपा हुआ नहीं है। जदयू कई बार चुनाव यहां पर लड़ी है, लेकिन दूसरे नंबर तो छोड़िए, तीसरे नंबर पर रही है। लेकिन 2019 में जब बीजेपी का पूरा साथ मिला, जब ओम प्रकाश यादव का साथ मिला और कविता सिंह जैसी मजबूत उम्मीदवार मिली, तब जाकर जदयू को यहां पर सफलता मिली थी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। दरअसल देखिए, 2014 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर 2,36,194 वोट लाने में
सफल हुए थे। वहीं दूसरी नंबर पर हिना साहब थी, उन्हें 1,72,764 मत मिले थे। और तीसरे नंबर पर सीपीआई-एमएल के अमरनाथ यादव थे, जिन्हें 72,988 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार ब्रिसिन पटेल थे, जो कि लौकुश समीकरण से ही आते हैं, उन्हें मात्र 43,968 मत मिले थे। तो समझिए कि ओम प्रकाश यादव किस कदर सिवान में अपना प्रभाव रखते हैं। जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर आता है, वो अपने साथ 50,000 से 1 लाख वोट जरूर रखता होगा। तो ओम प्रकाश यादव को अगर विजया लक्ष्मी जो है संभाल नहीं पाती हैं, ओम प्रकाश यादव अगर अकेले चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो दुरौदा जैसा हाल हो सकता है। दुरौदा की बात क्यों कर रहे हैं, वो सिवान की जनता समझ रही होगी। जब सिवान दुरंदा में उपचुनाव हुआ था, तब जदयू की तरफ से अजय सिंह को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बीजेपी के ही जो एक नेता हैं, वो बागी होकर अकेले चुनाव लड़े और फिर उन्होंने आरजेडी को भी हराया और जदयू को भी हराया, निर्दलीय चुनाव जीत गए, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सपोर्ट किया था। तो अगर वैसा ही हाल कहीं सिवान में ना हो जाए, इस बात का डर जदयू के उम्मीदवार को जरूर सता रहा होगा। अब बात करते हैं कि जदयू में भी भारी नाराजगी है। दरअसल जदयू की जो वर्तमान सांसद कविता सिंह हैं, उनके पति अजय सिंह का भी दर्द छलका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, वो बहुत ही फेमस कविता है, वो आप देखिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जनता के राग में जनता के गीत में, जनता की हार में जनता की जीत में, जीवन समर्पित हो जनता के बीच में। और इसी के साथ उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है, वो भी कुमार विश्वास का बड़ा फेमस जो है कविता है। उसमें लिखा क्या है, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है षड्यंत्रों से मत खोलो, मेरे लहजे की छेनी से गड़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों में मरते थे, वो कहते हैं कि अब मत बोलो। यानी कि अजय सिंह को कोई ना कोई बोलने से रोक रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप विरोध मत कीजिए, लेकिन वहीं फिर अजय सिंह लिखते भी हैं कि रार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा, मतलब लड़ेंगे, जनता के लिए बोल रहे हैं कि लड़ेंगे। तो अजय सिंह नाराज हैं, ओम प्रकाश यादव नाराज हैं, और ओम प्रकाश यादव और अजय सिंह मिलकर कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, मिलकर अगर विरोध कर देते हैं तो फिर जदयू के लिए बड़ा ही यह रास्ता आसान नहीं होगा। और विजया लक्ष्मी कैसे इन तमाम विरोधों को कंट्रोल करती हैं, कैसे एनडीए के तमाम नेताओं को एकजुट करती हैं, यह एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।